चाइनीज जो लोग हैं ना, ये जल्दी बूढ़े नहीं होते। मतलब अभी ये ठंडा ठंडा आ गया है, अब ये खाने में मजा आएगा। स्वीट डिश बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। ये बोलती है रसगुल्ले को बोलती है नसगुना। नसगुना मुझे समझ नहीं आई। मुझे एक कमेंट आया कि ये कह रही है नसगुना, रसगुल्ला नहीं बोल रही। को पता चल जाता है, मामा को तो पता ही नहीं चलता। जमशा ये बेटा ये सॉक साइड पे करो ना। अब बोलो जैसे जमशोखा नसगुल्ला। नसगुना। बड़ी प्यारी सी रसगुल्ले की फैन है, फॉलोवर है रसगुल्ले की, फैन है। अच्छा क्या नाम था उसका? बीहू, अबीहा, आप कैसी हो? अच्छा रसगुल्ले को ना उर्दू सिखाना ना अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल चल रहा है, क्योंकि मुझे बार बार कहती है क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि ये ना अपने पापा को ज्यादा कॉपी करती है। मतलब पापा ने जो लफ्ज एक दफा भी बोल दिया ना, वो इसकी जहन में रह जाएगा। जो मैं मतलब बार बार उर्दू बोलती हूँ ना, ये मतलब थोड़ा सा वो कर रही है। क्योंकि हमारे घर में उर्दू ज्यादा चलती नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। पहले मैं इसको चाइनीज में बताती हूँ, फिर मैं इसको कहती हूँ कि इसका ये मतलब है उर्दू में। अभी मुझे कहती है शाह उर्दू, शाह मतलब कि उर्दू बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। रात को सोते वैसे मुझे बोलती होती है। रसगुल्ले को देख लें, रसगुल्ला खा रहा है मैंगो। इसने मामा को बहुत तंग किया था, अब आगे उर्दू बोलना शुरू हुआ है। मुझे कहती है मुझे तो समझ ही नहीं आती। मैंने कहा मैं आपको सिखा रही हूँ। ये जो सॉक्स है ना, ये मैंने चाइना से काफी ज्यादा मंगवाई थी जब मेरे देवर आए थे ना। तो ये ना गर्मियों में भी पहन के ना इंसान, मैं मतलब कभी भी सॉक्स के बगैर ना मैं घर से बाहर नहीं जाती। मुझे होता है मेरे पाँव गंदे हो जाएंगे, और ऐसे ना मतलब आपके पाँव भी अच्छे रहते हैं और यूवी रेस से भी बचते हैं आपके पाँव। और सॉक्स वैसे भी बहुत अच्छी होती है। पहले मैं घर के सर्दियों में तो मैं घर के अंदर भी पहनती हूँ, लेकिन क्योंकि अब गर्मी आ गई बहुत ज्यादा, तो अभी मैं गर्मी में नहीं पहनती घर के अंदर। लेकिन बाहर जाते हुए ना मैं ये पहनती हूँ लास्ट में, ये वाली सॉक्स। ये बहुत सॉफ्ट होती है, पाकिस्तान में भी ये बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा मंगवाई हुई थी ये वाली। अच्छा चाइनीज जो लड़कियां होती है ना, वो क्या करती हैं समर्स में ना, मतलब गर्मियों में वो अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल करती है चाइनीज लड़कियां। आपने देखा होगा जब भी ये चाइनीज लोग बूढ़े होते हैं ना, तो इनकी स्किन जो है ना वो जवान ही रहती है। वो चाइनीज जो लोग हैं ना, ये जल्दी बूढ़े नहीं होते। मतलब वो इस सेंस में कि इनकी जो स्किन होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। मेरे हस्बैंड की आप स्किन देख लें, मतलब उनके बाजू, चेहरे पे तो इंसान की आता ही है, बुढ़ापा आता ही है, लेकिन चाइनीज लोगों का चेहरे पे भी बुढ़ापा बहुत लेट आता है। तो खैर मेरी दोस्त थी जो चाइनीज थी ना, वो क्या करती, जब भी उसने बाहर निकलना है ना, सन ब्लॉक तो उसने लगाना है, लेकिन उसके ऊपर इसने उतना मोटा फेस मास्क होता है ना, ग्लासेस फेस मास्क लगा के फिर वो घर से बाहर निकलती थी। क्योंकि सन ब्लॉक लगाने से सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं होती, आपको अपने फेस को फिर भी कवर करना पड़ता है। तो यही वजह है। और वैसे भी चाइनीज लड़कियां ना अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं। कल्चर्स हैं ये, बस हमारे पाकिस्तान में हमें इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता ना। अभी भी गांव वाली साइड पे लोगों को नॉलेज नहीं है, पता ही नहीं है सन ब्लॉक लगाना है, घर के अंदर लगाना है या बाहर भी लगाना है। इस केक के लिए ना आपको ओवन की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हमने ले लेने हैं 2 अंडे, 1.5 कप मैदे के हिसाब से 1/3 कप जो हम ले रहे हैं वो शुगर है। 1/3 कप जो है इसमें ऑयल जा रहा है, वेजिटेबल ऑयल। बीटर नहीं है, मैं इसको ना इसीलिए इसके अंदर ग्राइंड करने लगी हूँ। अच्छा ये ब्लेंड होगा ना, केक उतना मज़ेदार बनेगा। 3 मिनट के लिए मैंने इसको ना अच्छे से बीट कर लिया। 1.5 कप मैदा हमने लेना है ना, तो आधा कप और जाएगा। सिंपल केक बना रही हूँ, और इसके बनाने के बाद मैंने आज बनाना है मैंगो डिलाइट। बैटर देखिए कितना थिक सा बन गया है। बटर पेपर को हमने ऑयल कर लिया। अभी हाथ में सारा जो है ना इसमें डालते हैं। देखिए मैं स्टीम करने लगी हूँ केक को। ये राइस कुकर है, इसी के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। मेरे पास ना गार्निश के लिए अभी कुछ भी नहीं है, तो इसको हम सिंपल ऐसे ही बनाते हैं। केक को स्टीम यार पतीले में कर लो, उसके अंदर आप स्टैंड रख कर। अभी ये ऑन हो गया। 15 से 20 मिनट स्टीम होने के बाद केक हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तब तक ना मैं मैंगो को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। जिससे ना मैंगो को कट कर लूँ। 2 बड़े साइज के मैंने मैंगो लिए हैं। मैंगो का भी ये लास्ट सीज़न चल रहा है, अभी इन्होंने भी चले जाना है। अल्लाह हाफिज़ कह देना मैंगो ने भी। अब रसगुल्ले को बहुत पसंद है मैंगो। रसगुल्ले का तो फेवरेट जो फ्रूट है ना वो मैंगो है। आजकल ना मैंगो बहुत मीठे हैं, तो मैंने कहा इससे पहले कि मैंगो ख़त्म हो जाए, एक दफ़ा मैंगो डिलाइट एक दफ़ा और बना लूँ। वैसे यार मैं अवॉइड करती हूँ मीठे शीठे से ना, लेकिन मैंने कहा ये जा रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, तो फिर हम भी इनको एक दफ़ा खा लें। डाइट में आप कुछ भी कह सकते हो। अच्छा मैंने देखा मेरी शॉर्ट वीडियो पे ना कमेंट आ रहे होते हैं आप तो डाइट पे हैं, आप तो डाइट पे हैं। तो डाइट में भी आप कुछ भी खा सकते हो, इसमें तो कोई मसला नहीं है। पोर्शन कंट्रोल में थोड़ा थोड़ा आप खाओ, आपको ये कुछ भी नहीं कहते। ऐसा तो नहीं ना कि आप प्लेटें भर भर के खाई जाओ। मेरा मैंगो डिलाइट बहुत सिंपल तरीके से और उतना ही मज़ेदार बनता है। पता नहीं लोग अंदर व्हिपिंग क्रीम ऐड करते हैं, फिर वो पता नहीं और क्या वो मीठा उसको क्या बोलते हैं, उसका कैन का क्या नाम था, मेरे जहन से निकल गया। मैंगो हमारे कट हो गए हैं। अच्छा इसमें जाएगी शुगर इतनी,
मैं ना वेनिला जो है ना फ्लेवर 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया। मैंने कहा पहले जल्दी से ये कस्टर्ड बना लें, तब तक ये ठंडा हो जाएगा और हमारा केक भी रेडी हो जाएगा। ये ना बाइट्स आती हैं इसकी ना मीठे कैंडी बिस्किट की, बहुत मज़े का लगता है इसके अंदर ये। अच्छा ये केक मैं चेक करने लगी हूँ, कुक हो गया है केक हमारा। देख चेक करते हैं ये प्रॉपर्ली कुक हो गया। ये टूथपिक है, हाँ कुक हो गया। अच्छा जब आप केक को स्टीम करते हो ना तो ये ऊपर से ज़्यादा ब्राउनिश नहीं होता, केक ऐसा ही येलोइश रहता है थोड़ा सा। तो ये सॉफ्ट सा केक बन गया हमारा। ये देखें ये कितना मज़ेदार सा केक बनकर तैयार हुआ है हमारा। अच्छा ये भी ज़्यादा गर्म नहीं है, अभी मैं इसको निकालने लगी हूँ। ऐसे ही देखिए कितने आराम से ये निकल गया। इनको ये हटाते हैं। कट कर लेते हैं पीसेस में। सॉफ्ट सॉफ्ट बनाएंगे। आज केक में मीठा पूरा है हमारा, हो गया है कट। कितना ज़बरदस्त सा बना है। तो यार कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया, अभी हम इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट ठंडा हो गया। अभी हम इसको सेट करते हैं केक को। केक बच गया है हमारा, इसको हम साइड पे रखते हैं। ऐसे नहीं, ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये जो है ना कस्टर्ड, ये अब जाएगा इसके ऊपर। अभी आप लोगों ने कहना कि इतनी कम चीज़ें क्यों ऐड कर रही हैं, इतने कम मैंगो क्यों ऐड कर रहे हो। तो यार डाइट वाले लोगों को ख्याल करना पड़ता है इन सब चीज़ों का। प्यूरी आप इसको किसी भी तरीके से ऊपर डाल सकते हो यार, मैं ऐसे डाल रही हूँ। इसको रखेंगे फ्रिज में। ये देखें इसको चिल होने के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अभी ये ठंडा ठंडा आ गया है, अब ये खाने में मज़ा आएगा। यार मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, अभी वो भी अचानक से आ गए हैं अभी अभी आए हैं। मैंने इनसे कहा टेस्ट करके बताया मुझे, वरना मैंने खुद ही टेस्ट कर लेना था। जैसे मंगवा अच्छा है वह सब मैंगो की हमने स्वीट डिश बनाई है। बहुत मज़ेदार बना है यार। इसमें कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी वो स्वीटनेस होती है ना वो बिल्कुल भी ऐड नहीं की। मैंने जितना हो सका ना शुगर का कंट्रोल किया है और सिंपल तरीके से ना मैंगो डिलाइट बनाया है। अच्छा मेरे हस्बैंड को इसी तरीके का पसंद है क्योंकि इनको ज़्यादा स्वीटनेस पसंद नहीं है। तो रसगुल्ले ने भी अभी टेस्ट नहीं किया, रसगुल्ला सो रहा है। तो अभी मैं इसको टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। ओ रसगुल्ला छलायला रसगुल्ला छलायला चे छलायला नाला इज ताइज नाला बा ना वे नागा शंगमेन चोबा। रसगुल्ला आ गया, वो भी खाएगा। अब सोने से पहले मुझे कह रही थी केक बना दो मैं खा के सोऊंगी। मैंने कहा नहीं तुम सो जाओ, तुम उठ के खाना। खा रहे, कहती मैं खुद खाऊंगी। इतनी बड़ी बाइट, इतना बड़ा चम्मच रसगुल्ले को क्या कर सकते हैं। इसके पापा को ना तसल्ली नहीं होती, कहता पहले मेरी बेटी को खिलाओ। पापा खाओगे नीचे, पापा खाओगे नीचे। चम्मच आ खाए शाओ खाएगा था। रसगुल्ले से ना बड़ी मुश्किल से बड़ा चम्मच पकड़ा है और इसको इसका स्पून ला के दिया। मैंने कहा अपने स्पून से खाओ। हचमा रसगुल्ला मजेदार है बेटा, मामा को बताओ। हचमा हचमा अच्छा अच्छा मुंह में बोली जा रही है, आवाज नहीं आ रही इसकी। कमेंट आया हुआ था कि रसगुल्ले का फेवरेट फूड क्या है। रसगुल्ले का फेवरेट फूड है मीठा खाना। इसको जितना मैं मीठे से बचाती हूँ ना, ये रसगुल्ला उतना ही मीठा पसंद करता है, जबकि इसके पापा को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है।